तो आप ये भी समझिए कि कल्चरल रिपोर्टिंग जो है वो 2 स्तर पे होती है। एक आपकी होती है जो नेशनल कल्चरल रिपोर्टिंग होती है, जिसके अंदर कि आप पूरे भारत की रिपोर्टिंग को कवर करते हैं, पूरे भारत के सभ्यता को, भारत के खाने को, भारत के कपड़ों को, लहज़े को, तहज़ीब को कवर करते हैं। और एक होती है रीजनल कल्चरल रिपोर्टिंग। तो रीजनल कल्चरल रिपोर्टिंग जैसे अभी आप समझ रहे होंगे शब्द रीजनल, तो रीजन के हिसाब से ये रिपोर्टिंग होती है। इसीलिए इसके अंदर खासकर जो लोकप्रिय कल्चर है, जिसे हम पॉपुलर कल्चर या फ़ोक कल्चर कहते हैं, वो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि वो उसी पर्टिकुलर जगह का जो है वो जो फ़ॉर्म है उसको बढ़ावा देता है या उसमें प्रैक्टिस किया जाता है। करेक्ट? तो ये तो हुआ आपका पॉपुलर कल्चर, जिसे हम बोलते हैं फ़ोक कल्चर बोलते हैं, और इसको आप समझ गए कि अब 2 तरीके से कहाँ किया जाता है। तो एक नेशनल लेवल कल्चरल रिपोर्टिंग होती है और एक रीजनल लेवल कल्चरल रिपोर्टिंग होती है। करेक्ट? अब आप ये समझिए कि कल्चरल रिपोर्टिंग जो है वो अलग-अलग मीडिया में कहाँ-कहाँ होती है। कौन-कौन से मीडिया इस रिपोर्टिंग को करते हैं? कौन बताएगा मुझे? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मैम। 1 मिनट राकेश से बताने दो प्रिया को, ये गायब हो जाती हैं। अब आपका नेटवर्क आ रहा है प्रिया? गुड गर्ल। अब जी आपका मैम, माइक म्यूट। आई एम सो अब सॉरी। आप बताइए कि कौन सा आपका जो है मीडिया इसके अंदर कवर होता है? हु कवर्स दिस काइंड ऑफ रिपोर्टिंग? कैन यू टेल मी व्हिच मीडिया, व्हिच ऑल काइंड ऑफ मीडिया? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, एंड इलेक्ट्रॉनिक में कौन-कौन सा मीडिया आता है? आप बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत बड़ी टर्म है बेटा। जी, यस मैम। टीवी, क्या-क्या आता है उसमें? टीवी है, हुँ, डज़ रेडियो और? कम? बिल्कुल, डज़ रेडियो कम नहीं, रेडियो कम्स। ओके, हाँ, और? अम, एक इतना इम्पोर्टेंट मीडिया है, आप कैसे छोड़ सकती हैं? आप अभी भी उसे यूज़ कर डिजिटल रही हैं। मीडिया, यस, इंटरनेट मैम, इंटरनेट। इंटरनेट, एब्सोल्युटली। इसको डिजिटल तो आप मीडिया। मतलब भूल ही नहीं सकती ना, अभी तो पूरी ज़िंदगी बट इंटरनेट हो मैम, गई कोरोना के बाद। डिजिटल हुँ, मीडिया मतलब उसके अंदर ही है ना, लाइक इलेक्ट्रॉनिक का ही डिजिटल पार्ट है बेटे, मीडिया। बट आपको डिफाइन करना चाहिए। अभी मैं ऐसे आपको बताऊँ, आप बोलो कि आप कहाँ रहते हैं? मैं बोलूँ भारत में रहती हूँ। तो भारत तो फिर बहुत बड़ा है ना, भारत में कहाँ रहती हूँ मैं, है ना? जी, बोलो मैं दिल्ली में रहती हूँ, अब दिल्ली भी बहुत बड़ा है, दिल्ली में कहाँ रहती हूँ? तो जब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप मुझे मीडिया बताइए, तो आप मुझे एग्ज़ैक्टली डिफाइन कीजिए कि ये पर्टिकुलर टाइप की मीडिया हैं। मोटा-मोटी बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, तो वो बहुत ही एम्बिगुअस हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। तो अगर अब हम आपसे अब सबसे मैं एक-एक करके समझना चाहूँगी कि कहाँ-कहाँ आप इस तरह की रिपोर्टिंग देखते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं धर्मेंद्र के साथ। अब धर्मेंद्र बताएँगे हमको कि टेलीविज़न में आप कहाँ देखते हैं कल्चरल रिपोर्टिंग? धर्मेंद्र, कुछ प्रैक्टिकल याद कीजिए, कहाँ देखी है आपने इस तरह की रिपोर्टिंग? और किस तरह की रिपोर्टिंग देखी है आपने? क्या हुआ है उसमें? इतना मुश्किल तो नहीं है? कि है धर्मेंद्र? कहीं तो देखी है आपने टीवी में ऐसी रिपोर्टिंग, बता सकते हैं कहाँ देखी है आपने? बहुत ईज़ी है, बहुत बार देखी है आपने, बिलीव मी। जी प्रिया, यू वांट टू गिव आंसर टू दिस? नहीं आ रहा है, हाँ? बताएँ? बताएँ? मैम। अच्छा, तो मैम मैं आप लोग ये बताऊं? हाँ, बताइए राकेश, चलिए राकेश बताएँगे राकेश, अच्छा बताते हैं। मैम सॉफ्ट न्यूज स्टोरी में हम देखते हैं टेलीविजन में। यस। ऐसा नहीं कि रेगुलर न्यूज में हम देखते हैं। और सॉफ्ट न्यूज स्टोरी हुँ, जैसे अद्भुत अविश्वसनीय जैसे शो आता है, तो हुँ, इसमें हम किसी गांव के या किसी मंदिर के बारे में जानते हैं और वहाँ के हुँ। लोगों के बारे में जानते हैं, कैसे वो जी, रहते हैं। बिल्कुल। तो ये बिल्कुल, सब बिल्कुल। ऐसा बहुत देखने को बढ़िया। मिलता है कभी कभी। जी, कौन बोलना चाह रहा है? मुझे ना सिर्फ़ आवाज़ आ रही है, शक्ल नहीं पता चल रही है। कौन श्रेया। है? हाँ, श्रेया बताइए। मैम वैसे मैंने आपकी पिछली क्लास नहीं अटेंड करी, बट इस टॉपिक के लिए मुझे ऐसा लगता है कल्चरल रिपोर्टिंग हम ज्यादातर ये दूरदर्शन पे बहुत देखते हैं आजकल।
और हाँ अलग अलग नाटक दिखाए जाते हैं अलग अलग कल्चर्स के हाँ, बारे में। स्पेशली जब रामायण आया करती थी और सब लोग देखा करते थे, तो एक गाना जो चलता था, सुर मिले मेरा तुम्हारा तो मिले सुर सुर बने मेरा हमारा। तुम्हारा। हम्म। तो मैम उसमें हर कल्चर को जितने ब्यूटीफुली तरीके से दिखाया जाता था, तो मुझे लगता था वो प्रॉपर ऐसे माइक वाली रिपोर्टिंग तो नहीं थी, बट लोग उसको देख के अपना कल्चर समझ जाया करते थे। तो आई थिंक दूरदर्शन। अच्छा, वेरी गुड अटेम्प्ट, बट यहाँ पर हम थोड़ा सा आपको बताएंगे, कुछ डाइवर्जन है। साक्षी, यू वांट टू ऐड समथिंग टू दिस? वेयर डू यू सी कल्चरल रिपोर्टिंग इन टेलीविजन? आई एम आस्किंग, दैट्स माय क्वेश्चन। कहाँ देखते हैं आप कल्चरल रिपोर्टिंग टेलीविजन में? कहाँ देखते हैं आप? आशीष, आप भी अटेम्प्ट कर सकते हैं इसका आंसर। एनीबडी वुड लाइक टू आंसर? देखिए, मेरा पढ़ाने का एक थोड़ा तरीका है, मैं बच्चों को थोड़ा सा झिझोड़ती हूँ, थोड़ा पिन करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि उनसे आंसर आए। अभी सब कुछ हम बताएंगे तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि हमें ऑलरेडी क्या आता है? क्योंकि ये जान लीजिए कि हम जब पढ़ाते हैं ना, तो 60% आपको आता है उसमें से। ऐसा नहीं कि जो हम पढ़ाते हैं वो आपको आता नहीं है। तो हम पहले वो निकालेंगे जो आपको आता है और आपको नहीं पता है कि आपको आता है, फिर हम बताएंगे आपको क्या नहीं आता है। ठीक है? तो पहले आप बताइए आपको क्या आता है। I want to understand how many of you have seen cultural reporting. What do you understand by cultural reporting on television? And श्रेया, एक और चीज पे आपको करेक्ट करना चाहूंगी, गलती मेरी है। मैंने आपको कहा पिछले क्लास में आप नहीं है, पिछले क्लास मेरी आपके साथ हुई नहीं। This is the first session, so you are not late for any old class, but this is the class that you have come to. This is the right session. And plus, जी साक्षी, anything you have to add here? Any thing you remember? हम नेशनल में जो प्रोग्राम्स आते हैं कल्चरल से रिलेटेड, कल्चरल रिपोर्टिंग की बात हो रही है आशीष, पर्टिकुलरली प्रोग्राम्स की बात नहीं हो रही। सिर्फ प्रोग्राम्स तो आपको नेशनल क्या, प्रोग्राम्स तो आपके टाटा स्काई पे भी बहुत अच्छे आते हैं कल्चर को रिलेटेड, और डिश टीवी पे भी आते हैं। फिर मैम जैसे कल्चरल रिपोर्टिंग हम ओकेजनली देखते हैं, जैसे अलग अलग जैसे, फेस्टिवल्स हाँ, आते हैं ना, वेरी गुड, जैसे अब हाँ, दिवाली आ रहा है तो उससे रिलेटेड बिल्कुल जो है प्रोग्राम स्टार्ट होते हैं। और एक बिल्कुल और देखा था सही। मैम, पोएट्री के बहुत सारे सेशंस होते हैं। मैंने स्पेशली आज तक पे देखा था, आई थिंक दशहरा के सॉरी राम मंदिर जब बनने वाला था, तो उस वक्त उन्होंने रावण बनाकर बिठाया हुआ था, राम बनाकर बिठाए हुए, तो ऐसे ऐसे करके उन्होंने कल्चर को जो है वो प्रेजेंट किया था। आई थिंक ओकेजनली रिपोर्टिंग होती है, वो तो हमने टीवी में बहुत देखा है। ठीक है, तो मुझे लगता है थोड़ी कंफ्यूजन भी है यहाँ पर, तो लेट मी जस्ट क्लैरिफाई क्या होता है। तो राकेश ने तो अच्छा बताया, वो एक पार्ट डेफिनेटली है। जब आप किसी रूरल जगह जाते हैं और वहाँ की कोई अनोखी बात जानते हैं, तो वो तो कल्चरल रिपोर्टिंग का पार्ट होता ही है। लेकिन कल्चरल रिपोर्टिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जब आप ये फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज होते हैं। मैं बात कर रही हूँ जश्न रेख्ता जैसे फेस्टिवल्स होते हैं, या फिर आपकी पोएट ये जो जमा होते हैं, व्यंग हास्य व्यंग्य कविताएं होती हैं, या फिर कोई पेंटिंग की बहुत बड़ी एग्जीबिशन लगती है। उस समय आप देखेंगे कि रिपोर्टर्स ऐसी जगहों पर जाते हैं और उन आर्ट फॉर्म्स के बारे में जनरल पब्लिक को बताते हैं। सॉरी, सो दे टेल एवरीबॉडी की क्या वहां पर ऐसा खास हो रहा है, ऐसी कौन सी कलाकृति है जिसका प्रदर्शन किया जा रहा है, कौन से आर्टिस्ट हैं जो यहाँ पर आए हैं, और क्या ये जो फॉर्म ऑफ आर्ट है ये क्या कहना चाहती है। तो आप देखेंगे कि इस तरह की रिपोर्टिंग होती है अमूमन, लेकिन बहुत ही सिलेक्टिव है, ये नीश रिपोर्टिंग है। ऐसा नहीं कि रोज आपको ऐसे रिपोर्टिंग मिलेगी, पर मिलेगी आपको वंस इन अ वाइल। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रेयर है, मगर सेल्डम है, होती है, कभी-कभी होती है ऐसी रिपोर्टिंग। और आप देखेंगे जी फिल्म फेस्टिवल्स पे रिपोर्टिंग होती है। कांस अपने अंदर एक इतना बड़ा कल्चरल फेस्टिवल है। तो कांस तो आजकल बहुत ही छाया हुआ है, जब से हमारे सितारे वहां पर ज्यूरी में बैठने लगे हैं, तो हम भी काफी इंटरनेशनल हो चुके हैं। देखा जाए तो हमारा बॉलीवुड काफी इंटरनेशनल होता जा रहा है दिन ब दिन। अच्छी बात है, आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम, बट टू अंडरस्टैंड, इवन आपके जो फिल्म फेयर अवार्ड्स हैं वो भी कल्चरल रिपोर्टिंग है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इवन आपका जो मिस इंडिया है पेजेंट, वो भी कल्चरल रिपोर्टिंग है, क्योंकि फैशन यानी कपड़े भी तो आपकी सभ्यता का ही हिस्सा है ना। अब आप समझे मैं क्या बता रही हूँ? तो अगर आप इसको देखें, थिएटर, ये जो के मंडी हाउस में इनको कवर किया जाता है, या इस तरह के अलग अलग जगहों पे शो होते हैं, ऑल ओवर इंडिया में होते हैं, लेटेस्ट से बॉम्बे थिएटर में होते हैं,
या पूना में होते हैं तो वो भी शो कवर किए जाते हैं। तो ये सब भी कल्चरल रिपोर्टिंग का ही हिस्सा है, करेक्ट। तो हमने पेंटिंग्स की बात करी, पोएट्री की बात करी, म्यूजिक की बात करी, फैशन की बात करी, फिल्म्स की बात करी, डांस की बात करी। डांस में भी आप जान लीजिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कल्चरल रिपोर्टिंग का। और इसमें भी जो आपके डांस फेस्टिवल्स होते हैं, एक वो हो गया आपका पार्ट। और ऑफ कोर्स जो आपके फोक फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे मैंने कहा था रीजनल में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फॉर एग्जाम्पल आपने अभी बताया जैसे गरबा है, बहुत ही फेमस है गरबा गुजरात का जी। और नवरात्रों पे आप देखेंगे, आप गुजराती हो या गुजराती ना हो, लेकिन गरबा करने का शौक तो सभी को आता है जी। और लोग जाते हैं गरबा पे, स्पेशली उसके लिए स्टॉल्स होते हैं और स्पेशल वेन्यूज अरेंज होती हैं जहाँ पे लोग जाकर गरबा परफॉर्म करते हैं, करेक्ट। तो ये भी तो हमारा कल्चर ही है, कल्चर का ही पार्ट है। तो गुजरात तो इंडिया ही है ना, ऐसा तो नहीं कि गुजरात कोई फॉरेन कंट्री है, वो भी तो हमारे देश का उतना ही हिस्सा है जितना कि दूसरे स्टेट्स हमारे देश का हिस्सा है। तो हमारे देश मतलब इंडिया तो इंडिया हो गया, तो सारे कल्चर इंडियन कल्चर ही हो गए। तो आप इसके अंदर अगर रीजनल लेंगे तो रीजनल के अंदर भी बड़े पॉपुलर, बहुत पॉपुलर चीजें हैं जो कि टीवी पे कवर होती हैं, जो जिनके ऊपर की न्यूज आई जाती है या बताया जाता है, करेक्ट। तो इस तरीके से आप देखेंगे ये सब चीजें भी कल्चरल रिपोर्टिंग में जो है वो कवर होती हैं। अब कल्चरल रिपोर्टिंग की दो पार्ट और हैं और बहुत ही अलग तरह की चीजें हैं जो कल्चरल रिपोर्टिंग में कवर होती हैं। पहली चीज जो कि कल्चरल रिपोर्टिंग में कवर होती है वो है कल्चरल वॉर्स। कल्चरल वॉर क्या चीज है? व्हाट इज अ कल्चरल वॉर? कल्चरल वॉर से मैम जो थोड़ा लग रहा है वो ये हो सकता है अलग अलग कल्चर्स का कंपटीशन। कंपटीशन तो नहीं कहेंगे, पर ये कहेंगे कि somebody saying something। मैम किसी कम्युनिटी का कोई जैसे कोई फेस्टिवल है या कोई मतलब उनका अपना रीति रिवाज है, अगर उस पे कोई ऐसी पॉलिसी बन जाए जो मतलब ऐसी कोई पॉलिसीज बन जाए जिनसे उनके मतलब बाधा आ रही हो उनके उस पे मैम, कल्चरल वॉर टाइप। पॉलिसी तो मैं एग्जैक्टली नहीं बोलूंगी, लेकिन बहुत अच्छा आपने ये बोला कि बाधाएं, लड़ाई झगड़ा जो डोमिनेंस हो जाती है बहुत बार, मैम मीन्स वो बिलीव्स और वैल्यूज उनमें कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाता है। कॉन्फ्लिक्ट होती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये किसने बताया मुझे इतना अच्छा आंसर? साक्षी। साक्षी, वेरी गुड। साक्षी वाज अ वेरी गुड आंसर। दैट इज ट्रू। देखिए ये तो आप मानेंगे कि जब कहा जाता है हिंदी में भी कि जब कहते हैं ना चार बर्तन होंगे तो आपस में टकराएंगे ही। इतना बड़ा भारत देश है, इतनी सभ्यताओं का, तो आपस में तो लड़ाई होगी, ये तो जायज ही है। ऐसा तो है नहीं घर में दो भाई बहन होते तो वो भी खूब लड़ते हैं। तो देखिए लड़ाई झगड़ा तो होना जायज है और ये कल्चरल बातों पे भी लड़ाई झगड़ा होना बहुत जायज है। लेकिन आप ये समझिए कि ये कल्चर जो है ये सिर्फ डांस म्यूजिक आर्ट की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। हमने थोड़ी देर पहले बोला कि कल्चर होती है सभ्यता जो कि हमारे जीवन का हिस्सा है, जैसे हम जीवन को जीते हैं, यानी आपकी जीवन की कार्यशैली भी इसके अंदर आती है। और आपकी इवन रिलीजियस आइडेंटिटीज भी इसके अंदर आती हैं और आपकी ह्यूमनिस्टिक आइडेंटिटी भी इसके अंदर आती है। तो कल्चरल वॉर्स के अंदर आप को जान के क्या पता हैरानी हो या आप समझें जब मैं बताऊं कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ व्यूज और ओपिनियंस की बात जो हो रही है ये सिर्फ आर्ट को लेकर नहीं हो रही है, ये हो सकती है होमोसेक्सुअलिटी को लेकर। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए कि सोसाइटी के अंदर हर तरह के लोग रहते हैं और उनका एक समझना है, जीना है अपने तरीके से, और वो भी हमारे कल्चर का हिस्सा है। आप ये नहीं कह सकते कि वो हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं, हमारे स्टेट में नहीं रहते, हमारे देश में नहीं रहते, वो भी हमारे साथ ही रहते हैं। तो उनके व्यूज में जब कॉन्फ्लिक्ट करते हैं सोसाइटी के व्यू से, आपको याद होगा अभी थोड़े दिन पहले एलजीबीटी का बहुत बड़ा एक निकाला गया था जुलूस, दिल्ली में भी निकाला गया था, और इसके ऊपर अभी कुछ राइट्स जो हैं उन पे मॉडिफिकेशन हुई है जिसके अंदर एलजीबीटी को स्पेशल राइट्स दिए गए हैं और थर्ड जेंडर के लिए भी काफी काम हुआ है। तो इन चीजों पे बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होती है कल्चरली। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, कल्चरल रिपोर्टिंग का हिस्सा है। अब आपको पता होगा कि नहीं पता होगा, लेकिन डांस में भी होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर बहुत कुछ किया गया है। खासकर इवन इंडियन डांस फॉर्म्स के अंदर होमोसेक्सुअलिटी को लेके बहुत कुछ डिपिक्शंस हैं उसके अंदर। खासकर अगर आप शिव की बात करें
तो शिव जी का जो अवतार है, जो अर्धनारीश्वर अवतार है, हाफ वुमन एंड हाफ मैन, उसमें भी बहुत अच्छा डिपिक्शन किया गया है कि कैसे ही एक व्यक्ति के अंदर ही एक पुरुष भी है और एक महिला भी है, और एक महिला के अंदर एक पुरुष भी है। तो इसी को लेके कॉन्फ्रंटेशंस होती है, जेंडर रोल्स को लेके बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं सोसाइटी में। तो ये सब भी आपके कल्चरल रिपोर्टिंग का ही हिस्सा है बेटा, करेक्ट? तो ये भी आप समझिए, ना सिर्फ आर्ट एंड कल्चर, तो वो तो अच्छी अच्छी बातें हो गई, गाना बजाना है ना, खाना पीना, कपड़े, फैशन, ये सब तो बहुत मजेदार बातें होगी, फिल्म, थिएटर। लेकिन इसके अलावा जो जो जिंदगी हम जीते हैं, जिस कल्चर, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, उसके अंदर बहुत सारी हमें कन्फ्रंटेशन जो है वो देखने को मिलती है, वो हमें फेस करनी पड़ती है, और उसको हम कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा बोलते हैं, जो कि हमारी कल्चरल रिपोर्टिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक और पार्ट है हमारी कल्चरल रिपोर्टिंग का, इसको हम बोलते हैं कल्चरल शिफ्ट। अब ये बहुत ही सिंपल टू अंडरस्टैंड है, थोड़ा इसमें लॉजिक लगाइए और सोचिए, व्हाट डू यू मीन बाय कल्चरल शिफ्ट? कल्चरल शिफ्ट क्या होता है? राकेश, कुछ आ रहा है दिमाग में? कल्चरल शिफ्ट क्या होता है? जब हम लोग किसी और का कल्चर अडॉप्ट करते हैं और उनका कल्चर हमारे साइड हो, मतलब जैसे वेस्टर्न कल्चर को इंडिया में बहुत ज्यादा अडॉप्ट किया जा रहा है, तो कल्चरल शिफ्ट उसे कहते हैं। मैं से गलत बहुत होती है। नहीं नहीं, गलत नहीं है, कुछ हद तक सही है, पर बिल्कुल सही तो नहीं है। खैर, मगर गुड, इट्स अ गुड अटेम्प्ट। आप अच्छा है, आई एम हैप्पी श्रेया, यू ट्राई, यू शुड ऑल ट्राई। देखिए, कुछ ना कुछ सही भी निकल आता है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ गलत ही होता है, और कोई सब कुछ जानता नहीं है, मैं भी सब कुछ नहीं जानती, तो इट्स ओके। We can always try, we can always be wrong, but we should try. जी मैम, कल्चरल शिफ्ट मेरे ख्याल से, जैसे मैं किसी गांव से शहर की ओर जाता हूँ, जब शहर में किसी सोसाइटी में रहना होता है तो वहाँ बहुत सारी जगह से लोग आते हैं, और बहुत सी जगह से जब लोग आते हैं तो हमें उनके अनुसार ढलना पड़ता है मजबूरी में। तो उस वक्त जो हमारे अंदर बदलाव होता है, तो शायद इसे कहते हैं कल्चरल शिफ्ट। नहीं, देखिए, क्योंकि आपने कहा मजबूरी में, तो ये तो फिर थोड़ा सा हम कहेंगे कि एक तरह से थोड़ा सा नेगेटिव की तरफ जा रहा है कि हम परेशान हैं ये बदलाव के साथ। लेकिन कल्चरल शिफ्ट एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज है। कल्चरल शिफ्ट को अगर मैं आपको सही मायने में बताऊं, तो आपने सही बोला है, तो ये अडेप्टेबिलिटी ही, अडेप्टेशन ही है। लेकिन क्या होता है, एक बात समझिए, जैसे इंसान इवॉल्व होता है, जैसे हम बढ़ते हैं, बड़े होते हैं, हमारे में बदलाव आते हैं, ऐसे ही कोई भी चीज ऐसी है नहीं है जिसमें बदलाव नहीं आएगा। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट बोला गया है जी, बदलाव तो होगा ही होगा, करेक्ट? So when we say the change is the only constant, let us understand that the culture also changes with time. देखिए, क्या होता है कि आज से 100 साल पहले, लेट अस से, दिवाली हम किस तरह बनाते थे? आज जैसे बनाते हैं वैसे तो डेफिनेटली नहीं बनाते थे। वैसे बनाते थे, वो क्या 110 रॉकेट लॉन्चर्स वाला लाते थे कुछ? ऐसा कुछ होता था? नहीं होता था। हम सिंपल दिए लेते थे मिट्टी के, उनमें थोड़ा थोड़ा जो है घी डालते थे या तेल अपनी हिसाब से डालते थे, और वो जलाते थे। वो दिवाली होती थी। थोड़े बहुत पटाखे जो उस समय बनते होंगे, कभी फोड़ लेते थे, तो वो दिवाली होती थी। तो आज कैसी दिवाली होती है? आज कैसी दिवाली होती है? आज मैम रेडीमेड वो दिया आता है, वो हाथों से बना नहीं होता है, वो कहीं से, और चाइना से बहुत ज्यादा वो बत्तियां आती हैं चमचमाती हुई। जी, और सिर्फ वही नहीं है, आप कल्चरल शिफ्ट देखिए। अब मैं आपको सिर्फ एक फेस्टिवल लेके ही बता रही हूँ फिलहाल। तो आज आप देखेंगे दिवाली मेले बहुत पॉपुलर हैं। देखा आपने, दिवाली मेले बहुत ऑर्गेनाइज होते हैं, फिर दिवाली पार्टीज होती हैं आजकल। मेले वेले तो क्या ही होंगे ऑर्गेनाइज, दिवाली पार्टीज ऑर्गेनाइज होती हैं। और ये किसी एबीसी के लिए नहीं होती, ये एलीट ग्रुप्स के लिए ऑर्गेनाइज होती है, मतलब हाई क्लास लोगों के लिए, हाई सोसाइटी के लिए, करेक्ट? और वो दिवाली पार्टीज के अंदर जो है वो बढ़िया अपना गैम्बलिंग भी चल रही है, और अपना कहते हैं ना अल्कोहल भी चल रही है, और खाना पीना भी बहुत हो रहा है, डांस हो रहा है, डीजे लगा हुआ है। ऐसे दिवाली तो कोई नहीं बनाता था कभी,
मनाता था कि दिवाली होती है, ऐसी दिवाली नहीं होती है लेकिन अब ऐसी दिवाली होती है। तो बात मैं बुराई की नहीं कर रही हूँ, बात मैं ये कह रही हूँ कि चीजें बदलती हैं, चीजें इवॉल्व होती हैं, और जब वो बदलती हैं तो उनका रूप बहुत हद तक बदल जाता है। तो वो जो ओरिजिनलिटी रहती है, जैसे वो स्टार्ट हुई थी, वो वैसे नहीं रहती है। तो इसे हम बोलते हैं कल्चरल शिफ्ट। तो आप देखेंगे बहुत सारी कल्चरल रिपोर्टिंग में कल्चरल शिफ्ट की बात की जाती है। यस और नो? जैसे कि आज आप देखिए, मैं आपको कपड़े के अंदर बताती हूँ कल्चरल शिफ्ट। साड़ी सबसे ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेस है जी, और मेरी ऑब्जर्वेशन अंडरस्टैंडिंग ये कि साड़ी ही एक ऐसा कपड़ा है जो भारत में हर एक स्टेट में पहना जाता है सिवाय पंजाब के। करेक्ट? हर एक स्टेट में पहना जाता है, मतलब हर एक स्टेट में पहना जाता है, लेकिन अलग अलग तरीके से पहना जाता है जी। आज आप जो साड़ी देखते हैं, जो पहले आप साड़ी देखते थे, वो साड़ी स्टाइल में, वो साड़ी की डिजाइनिंग में कुछ बदलाव है कि वही है जो आज से आप 50 साल पहले देखते थे? बदलाव है। जैसे भागलपुरी सिल्क होता था उस वक्त, बनारसी, और वो आज भी है, और लेकिन वो बदलता हुआ पैटर्न है उसका। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप उसमें देखेंगे कि तो फैशनेबिलिटी जो आ गई है वो बहुत ही अलग है पहले जमाने से आज के जमाने में। पहले क्या होता था, सिंपल ड्रेप्स होते थे, आपको पता है ये कपड़ा है, उसको प्योरेस्ट फॉर्म में आपने बना दिया तो चलिए बोला ये बनारसी साड़ी होगी, बात खत्म। अभी इतनी कॉम्बोज आ गए हैं, कॉम्बिनेशंस आ गए हैं, तो आपने सिल्क को मिक्स कर दिया ऑर्गेन्जा से, या डिशीन को मिक्स कर दिया आपने सिल्क से, और एक नया ही कपड़ा बन गया, या फिर इन दोनों को मिक्स करके एक साड़ी बना दी गई। अच्छा, फिर हाफ साड़ी क्या होती है, फुल साड़ी क्या होती है, 6 फीट क्या होती है, 4 फीट क्या होती है। अच्छा, इसके अंदर भी फॉर्म्स है कि आप फोल्डेबल साड़ी होती है, अनफोल्डेबल साड़ी होती है, और मतलब देखिए है तो वही कपड़ा। एवोल्यूशन देख रहे हैं आप साड़ी का। और साड़ी अब एक ट्रेडिशनल ड्रेस से ज्यादा अब एक बड़ी फैशनेबल ड्रेस हो गई है। अब साड़ी वो साड़ी नहीं है जिसे पहन के हम कहते थे ना कि मतलब बहुत ही हाईएस्ट ऑफ हाई, लाज और शर्म वाली बात है, ऐसा कुछ नहीं है। दे आर हाईली लाइक सेंसुअल, और हर तरह के डिजाइन और पैटर्न में उसे लड़कियां पहनती हैं, हीरोइंस पहनती हैं ऑन स्क्रीन, और बहुत ही खूबसूरत लगती हैं, और बहुत रिवीलिंग होती हैं साड़ियां आज की। ऐसा नहीं है कि बहुत ही कहते हैं ना बहुत ओवरली डिसेंट कपड़ा है, ऐसा नहीं है कि बहुत ही कुछ ऐसा आप छुपाना चाह रहे हैं साड़ी में। लेकिन साड़ी का भी अब जो एवोल्यूशन है बहुत बदल चुका है, साड़ी की फैशनेबिलिटी बहुत बदल चुकी है। तो अब आप एक ही चीज देखिए ना, खाने में देखिए अब आप इसे, तो ये चीज आपको हर जगह दिखाई देगी। पहले लोग हम रोटी सब्जी खाते थे, तो क्या अभी भी हम वैसा ही रोटी सब्जी खाते हैं? नो। अभी हम लोग बहुत डाइट कॉन्शियस हो गए हैं, अभी हम सैलेड्स के ऊपर बहुत जोर देते हैं, अभी हम चपाती भी मल्टीग्रेन खाते हैं। खाते तो पहले भी होंगे, लेकिन मल्टीग्रेन का इतना फैशन नहीं था ना, तो फैशन हो गया मल्टीग्रेन का। तो आप समझिए इस बात को कि एवोल्यूशन कितनी तेजी से होता जा रहा है, और इसी को हम शिफ्ट कहते हैं, यानी कि बदलाव होता है। तो आप कल्चरल जब शिफ्ट की बात करते हैं उसमें 3 चीजें आती हैं। तो पहली चीज तो आप समझ लीजिए कि आप कल्चर को डीकंस्ट्रक्ट करते हैं, यानी तोड़ते हैं। पहले तोड़ते हैं, यानी कोई भी चीज देखिए, आप जब कोई व्हेन यू मेक समथिंग न्यू, लाइक फॉर एग्जांपल आई गिव यू फ्यू ब्लॉक्स, राइट? उन ब्लॉक्स का मैंने कुछ बनाया था, अब मैं कह रही हूँ कि आप इसे और खूबसूरत बनाइए, तो आप क्या करेंगे? पहले इन ब्लॉक्स को मैं कह रही हूँ और खूबसूरत बनाइए, तो आप पहले क्या करेंगे? पहले साक्षी क्या डीकंस्ट्रक्ट करेंगे? होगा, वेरी गुड, यानी पहले उसे तोड़ेंगे, फिर वापस से रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। एब्सोल्युटली। तो ये पूरा प्रोसेस होता है कल्चरल शिफ्ट का। तो पहले हम उसको पूरा डिसाइफर करते हैं, पूरा तोड़ देते हैं उस इमारत को, और हम उसको सिंपलिस्टिकली समझने की कोशिश करते हैं कि क्या अब इसमें बदलाव आए हैं जी। फिर उन बदलावों को हम जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं और उसको उसका पार्ट बनाते हैं, और फिर रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, खड़ा कर देते हैं दोबारा से। तो ये 3 भागों में हुआ, डिकंस्ट्रक्शन, एब्जॉर्प्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन। तो ये हुआ आपका कल्चरल शिफ्ट का पैटर्न, कैसे कल्चरल शिफ्ट होता है। करेक्ट? ये सारी चीजें कवर होती हैं आपकी कल्चरल रिपोर्टिंग में। तो अभी हमने कितनी सारी चीजें डिस्कस करी है। हमने बात करी
आर्ट में भी हमने 2 तरह के आर्ट फॉर्म की बात करी, ट्रेडिशनल आर्ट की बात करी, फोक आर्ट की बात करी, जिसके अंदर हमने बोला म्यूजिक भी होता है, डांस भी होता है, पेंटिंग्स भी होती है, पोएम्स भी होती है, थिएटर भी होता है, फिल्म्स भी होती है, फूड भी होता है, कल्चर भी होता है, वैल्यूज भी, मतलब कल्चर तो सब कुछ ही होता है, खैर वैल्यूज भी होती है, थॉट्स भी होती है, सब कुछ होता है, लैंग्वेज होती है, रिलीजन होता है, सब कुछ होता है। और अब हम आ गए थोड़ा आगे, हमने बात की कि इसके अंदर और क्या क्या चीजें इनकम्पास होती हैं। तो इसके अंदर हमने बात करी कल्चरल शिफ्ट की और कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट की। तो ये चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होती हैं जो आपकी कल्चरल रिपोर्टिंग का हिस्सा होती हैं। अभी मेरे पास और भी बहुत कुछ है आपके साथ डिस्कस करने को, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आज हमारी अवधि जो है वो यहाँ खत्म हो जाएगी। वी डू नॉट हैव मच टाइम। तो कोई बात नहीं, अभी हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। आपका टॉपिक ही इतने वास्ट है कि मैं कितनी भी कोशिश करूं उसे कंप्रेस करने की, आपको काफी कुछ उसमें मेरे साथ डिस्कस करने को मिलेगा। तो और कुछ पूछना चाहेंगे? मैं इसको अभी यहाँ पे थोड़ा सा रोकना चाहूंगी, क्योंकि मैं आगे बढ़ गई तो फिर बहुत सारा कुछ है। जी, एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस, एनीथिंग, एनी क्लैरिफिकेशंस? हाउ वाज द सेशन टुडे? गुड, बैड, टेरेबल, अगली, बोरिंग? I just wanted to tell अभी 11 minutes हैं। अच्छा, अभी है हमारे पास समय, नहीं तो मुझे टिप्स भी देनी है ना। मुझे अभी Okay. प्रिया ने बोला है कि आप जाते जाते मैम हमें पहले कुछ टिप्स देके जाइए, क्योंकि आई हैव माय करियर इन एडवर्टाइजिंग एंड शी वांट्स टू लर्न अबाउट एडवर्टाइजिंग a little bit, and I think I can give you a little bit of idea about advertising and PR. That is one of my special areas. Of course journalism has been too. तो मैं अब जाने से पहले आपको कुछ टिप्स दूंगी, लेकिन कुछ पूछना है तो पूछिए फटाफट, ताकि मैं आगे बढ़ के आपको टिप्स तक पहुंचूं। फिर anything that, how was the session, I asked. So very genuine feedback I need. आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया, कैसा लगा, आपको लगता है और बेहतर कैसे किया जा सकता है? राकेश, how was the session? तो हम राकेश से पहले पूछेंगे, कि सबसे पहले वही मेरे साथ बहुत जुड़ता है। बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया था। आप बोर नहीं हुए इसका और मतलब? अभी है नहीं बहुत अच्छी बात, वेरी नाइस। I really liked the class. थैंक यू सो मच। आशीष, श्रेया, कैसा लगा आप लोग को? एनीथिंग यू वांट टू ऐड? लाइक अगर आपको लगता है मैं और अच्छा करना चाहूँ तो मैं उसमें आपको और क्या बताऊं? आपको ऐसा क्या लगता है कि मैंने मिस किया? मेरा एक क्वेश्चन है जी। मैम, आपने बोला ना कि चेंज इज कांस्टेंट। जी, इज मैम द लेकिन ओनली कांस्टेंट। हाँ, मतलब चेंज कांस्टेंट है, लेकिन मैम रिपीटेटिव क्यों है? सॉरी, आई डिडंट गेट यू। चेंज इज कांस्टेंट बट मतलब कांस्टेंट है, मतलब चेंज होएगा, समा मतलब हाँ, आप कल्चर को होगा हैं, आप ही किसी होगा। होगा, लेकिन रिपीटेटिव चेंज क्यों होता है? जैसे हम इवॉल्व होते हैं तो हम वापस हाँ, वहीं पे क्यों आना चाहते हैं दोबारा, जहाँ से हमने शुरू किया था? एक वक्त ऐसा आना आता है चेंज का, एक नहीं, चेंज का एक ऐसा मिनट, वक्त आता है। अभी ये क्वेश्चन कहीं और जा रहा है। चेंज रेपिटेटिव है क्यों? क्योंकि हम वापस वहां तक क्यों आना चाहते हैं, ये कह रहे हैं आप? मतलब मैम, अगर सोसाइटी का भी एक सेटअप देखें कि अगर सोसाइटी इवॉल्व होती है, अगर एक आइडियोलॉजी से दूसरी आइडियोलॉजी में पास ऑन होती है सोसाइटी भी, तो वो एक समय पे दोबारा वहीं पे आना चाहती है जिस वजह से वो चेंज आया था। मतलब बिल्कुल, 100%। अगर हम कहें कि सोशलिज्म है, तो सोशलिज्म का ही कॉन्सेप्ट आया लिबरलिज्म, और फिर लिबरलिज्म जब अपने पीक पे होगा तो वी आर सेइंग कि हमें दोबारा सोशलिज्म की तरफ जाना है। तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि कांस्टेंट मतलब चेंज तो है, लेकिन रिपीटेटिव है। मतलब कोई ऐसा नया चीज नहीं है कि जिसको हम रह के मतलब एक समान उस पे पहुंच जाएं और वहां से हम मतलब मूव ऑन करें। तो अब जैसे मैम इंडियन कल्चर को ही लेते हैं कि हम जैसे हमारी जितनी भी थ्योरीज हैं, मतलब वो इंटरनेशनल लेवल पे इसलिए पढ़ी नहीं जाती हैं क्योंकि वो आध्यात्मिक हैं थोड़ा, कि उसमें थोड़ा आध्यात्मिक पार्ट आ जाता है, वो आता है। लेकिन मैम जब अब हम मॉडर्नाइजेशन पीरियड में आए हैं, तो हम उन आध्यात्मिक चीजों की तरफ दोबारा जा रहे हैं, जिन चीजों को हमने एक्सेप्ट नहीं किया था उस समय। जी। मैं यही कह रहा हूँ कि चेंज तो है, लेकिन हम दोबारा फिर वहीं पे आना चाहते हैं जहां से हमने चेंज किया था चीज को, मतलब समाज को चेंज की तरफ लेके गए। तो क्वेश्चन क्या है इसके अंदर कि ये गलत है, सही है, क्यों है, क्या कहना चाह रहे हैं आप? तो मैं मतलब क्यों है मैम ऐसा? अच्छा, ऐसा क्यों है, ठीक है। तो एक तो आपने जो बात मैंने बोली थी वही बात हमने यहाँ पे स्थापित कर ली कि चेंज तो होगा ही होगा, वो तो बात खत्म हो गई, चेंज तो होना ही है। अभी चेंज क्यों रिपीट होता है? तो आपने एक बहुत सुंदर कहावत सुनी होगी कि हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट्स इटसेल्फ, यस मैम। राइट?
यानी कि जो पहले हुआ किसी जमाने में वो दोबारा होगा ही होगा। ये चीज आप फैशन में भी देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जो आज हम बेल बॉटम्स को बहुत स्मार्ट मान रहे हैं, तो वो तो 70s में लोग बड़े धड़ल्ले से पहनते थे। तो आप ये बोलिए कि बेल बॉटम वापस क्यों आया भाई? क्योंकि दैट इज एक्साइटिंग। जो हमें रियलाइज होता है, देखिए हम इंसान हैं और हम मूर्खता भी करेंगे और हम एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, और इसीलिए हम इंसान हैं, जानवर नहीं है। क्यों? क्योंकि हम इंटेलेक्चुअल्स हैं, हम सोचने की क्षमता रखते हैं। वी हैव द पावर टू थिंक एंड टू कॉग्निटिव, जो हमारे अंदर ये एबिलिटी है टू थिंक, टू एनालाइज। हमें समझ में आता है कि शायद जो ये हो रहा है ये थोड़ा सही नहीं हो रहा है, जो पहले हो रहा था वो बेहतर हो रहा था। लेकिन एक बात समझ लीजिए आशीष, बात आपने सही की, पुरानी चीजें वापस आ रही हैं, लेकिन मॉडिफिकेशन के साथ बेटा। ऐसा नहीं है कि अभी जो बेल बॉटम आएगा वो एग्जैक्ट 70s की रेप्लिका बेल बॉटम आएगा। अभी जो बेल बॉटम आएगा उसमें थोड़ी स्ट्रेट पैंट्स भी होंगी। अभी जो हम बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको कल्चर पे ही लेके जा रही हूँ, हम बात करते हैं अरेंज मैरिज की। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ। आज की डेट में आपने एक आर्टिकल पढ़ा होगा इंडिया टुडे में, थोड़े दिन पहले मैंने पढ़ा था कि वापस जो है आज की जनरेशन वो अरेंज मैरिज पे जाना चाहती है। लव मैरिज को अब लोग प्रेफरेंस नहीं देते हैं। इट इज अ वेरी वेरी बिग स्टार्किंग ट्रुथ, मगर बड़ी अजीब बात है, मगर सच है कि आज जब बच्चों को खुलापन मिला है, जब परिवार से आजादी मिली है, तो आज बच्चे नहीं करना चाहते लव मैरिज, आज बच्चे अरेंज मैरिज करना चाहते हैं, बट विद अ ट्विस्ट। क्या क्या है वो ट्विस्ट, बता सकते हैं? करनी है अब अरेंज मैरिज हमको, पापा मम्मी की पसंद चाहिए हमको, लेकिन ट्विस्ट है उसमें, वो पापा मम्मी वाली अरेंज मैरिज नहीं है। पहले बिल्कुल, अब थोड़ा सा हम लोग, हाँ, अब जान पहचान करना है। सॉरी, somebody was adding something. यस मैम, आई वाज सेइंग द सेम थिंग कि अब हम मम्मी पापा की पसंद को हम भी जज करते हैं। पहले हमें जजमेंट करने का नहीं मौका नहीं होती मिलता। नहीं होती थी। और अब हम क्या चाहते हैं? अब हम चाहते हैं सब खुश भी रहे और हम भी खुश रहे, है ना? क्यों? क्योंकि शादी की स्पाउस अच्छा नहीं निकला, पेरेंट्स हमको सुनाएंगे लव मैरिज में। आजकल तो लोगों में वैसे ही पेशेंस लेवल बहुत कम हो चुका है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। 2-2 मिनट में लड़ाइयाँ हो जाती है, 2-2 मिनट में तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें छोड़ दूं। अब अरेंज मैरिज में कहाँ पे फंसता है आदमी? अरेंज मैरिज में लड़ाई हो गई चाहे, तो माँ बाप को बीच में घुसा लेंगे। अब ब्लेम करने के लिए माँ बाप मिल जाते हैं, आप ही ने पसंद किया था, ये आप ही ने पसंद की थी, अब आप ही इसको संभालो। तो क्या कहते हैं ना, देखो कल्चर तो दोबारा बदल के वही आया है। लव मैरिज तो खत्म हो गया, फिर से अरेंज मैरिज का सिस्टम आ गया, लेकिन हमें लव कम अरेंज मैरिज करनी है अभी। मतलब हमें प्यार भी चाहिए, लेकिन हमें माँ बाप का इकरार भी चाहिए, तो हमारे को सब कुछ चाहिए अभी। तो दिस इज अ स्मार्टर वे ऑफ डूइंग अरेंज मैरिज। लेकिन लेकिन मैम, आप मैं ये मैं मेरा क्वेश्चन का मतलब ये था कि जब कोई चीज में कमी थी, एक सोसाइटी में जब कमी थी, तब हम दूसरी चीज लेके आए। जब हम उस चीज को लेके आए तो हमें रियलाइज हुआ कि नहीं यार, वही थोड़ा बेटर थी, है ना? तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो प्रॉब्लम है वो स्टिल सोसाइटी में है। मतलब थोड़ा आर्ट और कल्चर से थोड़ा अलग चला गया हटके टॉपिक। है ये। हाँ, ये टॉपिक थोड़ा अलग हो गया, लेकिन ठीक कह रहे हैं आप आशीष। देखिए एक बात समझिए, मैंने फिर आपको बोला, शुरू में भी बोला था ये अभी थोड़ी देर पहले, कि एक्सपेरिमेंटल है हम लोग। जो आपने कहा सही कहा कि जो हम लाते हैं, उसके आगे का जो भी हम लाते हैं चीज, वो हम कोशिश करते हैं कि पुरानी से बेहतर हो, और हमें लगता है कि ये एक बेटर सोल्यूशन है। लेकिन जी राकेश। मैम एक्चुअली ये नेचर का है और ओरिजिन का, जो हम सोसाइटी हमसे बिल्डअप होती है, ना कि हम सोसाइटी से। इंसानों से सोसाइटी बनती है। तो अगर आप एक कपड़े को लगातार सालों पहनोगे तो आपको लगेगा कि भाई साहब हमें चेंज करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर आप चेंज करोगे, उसके बाद जब कुछ दिनों बाद आपको याद आएगा, अरे भाई साहब मैंने वो ड्रेस खरीदा था, वो अच्छा था, मैंने पहना था, तो आज मैं वही पहन लेता हूँ। तो ये हमारे नेचर में है कि वो बदलाव के बाद भी हम उधर ही जाते हैं। बहुत अच्छा तो जवाब दिया। अपने मन को वश में नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मन है, चंचल है,
और हमारी सोच भी बहुत ही ना चंचल है। वी कीप ऑन थिंकिंग व्हाट एल्स, व्हाट, क्योंकि इंटेलेक्चुअल है ना हम लोग। ऐसा तो नहीं कि ब्रेन नहीं है, एनिमल और हमें क्या फर्क है? एनिमल सोच नहीं सकते, उनको समझने की क्षमता नहीं है, एनालाइज करने की क्षमता नहीं है, और हम सारा दिन अपना दिमाग चलाते हैं। कहते हैं ना, द माइंड नेवर स्टॉप्स टॉकिंग। ऐसा नहीं तो ऐसा क्या हो सकता था, इससे बेहतर क्या हो सकता था, पहले क्या किया था जो इससे बेहतर था, अभी क्या करेंगे जो उससे बेहतर होगा। तो ये जो बड़ा अच्छा जवाब दिया राकेश ने कि मन चंचल है और हमें आदत है कि हम कुछ नया ट्राई करें, क्योंकि हमारे को एक परेशानी हो जाती है, थोड़ी देर में हम बोर होने लग जाते हैं और हमें लगता है यार चलो कुछ नया ही करके देखते हैं, और फिर जब नया करते हैं तो लगता है यार वो पुराना वाला भी अच्छा था, चलो पुराना वाला ही करके देखते हैं। करेक्ट? तो जो बात बोली है वो आई थिंक राकेश हैज गिवन अ वेरी गुड आंसर, एंड आई थिंक दैट इज द ट्रुथ कि ये नेचर में है हमारी, ये हमारे एग्जिस्टेंशियलिज्म में है कि हम ऐसा करेंगे ही करेंगे, और चेंज जो है, जैसे आपने बिल्कुल सही समझा है, वो इनहेरेंट है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, इट विल रिपीट इटसेल्फ, बिकॉज अल्टीमेटली हमें लगेगा अरे यही बेहतर है, चलो पुराना वाला करके देखते हैं, और राइट? फिर हम वो कहावत मारेंगे, ओल्ड इज गोल्ड। नहीं, ओल्ड इज ऑलवेज गोल्ड बेटा, लेट मी टेल यू दैट आई हैव ऑब्जर्व्ड इन लाइफ, ये बिल्कुल सच्ची बात है। दैट्स पुरानी ट्रू चीजें मैम। बहुत अमेजिंग होती हैं, लेकिन ये नहीं है कि नई चीजें खराब होती हैं। इसके ऊपर मैं थोड़ा यहाँ पे डिफरेंस रखती हूँ अपने पीयर्स के साथ भी। लोग कहते हैं कि पुराना ही अच्छा था, नया खराब है। नहीं, ऐसा नहीं है, नया खराब नहीं है, नया नया है, ठीक है? और जब नया पुराना हो जाएगा तो वो भी खूबसूरत हो जाएगा, है ना? तो ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ जो पहले का था, हाँ पहले का था बहुत खूबसूरत था, और पहले का इसलिए ज्यादा खूबसूरत हमें लगता है आज, हमें लगता है वो बहुत प्योर था, उसमें मिलावट नहीं थी। आज हमें